कोई है भी नहीं। हो गई है अपने मायके, दूध बचा पड़ा है। आज तो बढ़िया सी खीर बनाकर खाऊंगी। बहू से बनवाती हूँ, पानी वाली खीर बनाकर रख देगी। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देगी। आज तो बहू है नहीं, आज तो दूध में ही चावल पकाऊंगी। ऐसी बढ़िया खीर बनाऊंगी और पेट भर के खाऊंगी। अरे कौन आ गया? शायद ये आए होंगे। इन्हें भी आज बढ़िया सी खीर खिलाकर सरप्राइज दूंगी। भाभी अरे अरे जीजी आओ अंदर। ये कैसी टक पड़ी? भाभी अरे क्या हो गया जीजी, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ? अरे मंजू, तू रो क्यों रही है? भैया आपको तो पता ही है ये मुझे कितना दुखी करते हैं, और आज तो मेरे बेटे ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? हाँ भैया। उसकी इतनी हिम्मत? अरे बाप तो बाप, अब बेटा भी मारने लगा। हाँ भैया, हम अभी बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ जाऊँ क्या? ये तेरा घर नहीं है, यहाँ रह। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, मैं यही रह लूंगी, पड़ी रहूंगी किसी कोने में भैया, पर मुझे वहाँ मत भेजना। अरे बहन तू रो मत, तुझे यहाँ रहना है ना तो तू यहाँ रहना, तुझसे कोई मना नहीं करेगा। और तू रोना तो बंद कर और बैठ, पहले बात बता मुझे, बात क्या हुई? भैया मुझसे अब इतने घर के काम होते नहीं है, और मेरी बहू कोई काम नहीं करती, मुझसे खाना नहीं बना कल। बस इसी बात पर मेरे बेटे ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया भैया। अरे ये क्या बात हुई? बुढ़ापे में तू खाना बनाएगी? अरे वो बहू है, उसे तेरी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुझसे काम कराते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? और जीजा जी कुछ नहीं कहते? भैया मैंने तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, अपने पति की तो मार बर्दाश्त कर लूं, बेटे की कैसे करूं? कभी मुझसे ढंग से बात नहीं करता, और उसकी भी क्या गलती है? उसने अपने बाप को हमेशा मुझे मारते हुए देखा है, तो वही सीखेगा और क्या करेगा। अरे बहन तू चुप हो जा और तू यहाँ रह, तेरा जब तक मन करे जब तक यहाँ रह। हाँ भैया, यही उम्मीद करके यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालना भैया। अरे कैसी बात कर रही है तू? तेरा भाई जिंदा है अभी। अरे माँ बाप भी तो नहीं है, भाई भाभी तो है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना वहाँ जाने की। यहीं रह, मैं देखता हूँ। अरे जब तू जाएगी नहीं, जब भी तो काम करना पड़ेगा उस बहू को, जब देखूंगा कैसे करेगी। अरे अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही एक कोने में पड़ी रहूंगी। अरे पड़ी रहेगी क्या? क्या मतलब है? रहे यहाँ आराम से, घर है तेरा। क्यों मंजू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ ठीक ही बोल रहे हो। देख ले, तेरी भाभी को भी कोई परेशानी नहीं है, तू आराम से रह यहाँ। अरे उन लोगों की अकल तो अपने आप ठिकाने लग जाएगी, पता चल जाएगा उन लोगों ने क्या खोया है। क्या पता भैया, अरे एक बेटा है मेरे, सोचा था एक बहू आएगी, सेवा करेगी, मैं बहुत लाड प्यार दूंगी अपनी बहू को। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे बड़े बूढ़ों से तो सबको डर लगने लगा है। मंजू ये घर से खाली पेट आई होगी, कुछ खाया नहीं होगा इसने। आज कुछ बढ़िया सा बना ले इसके लिए। मैं तो कहता हूँ खीर बना ले, इसे खीर बहुत पसंद है। खीर? अरे हाँ, आज तो दूध बचा होगा ना, बहू तो घर पर है नहीं। हाँ हाँ है दूध, बना देती हूँ। हाँ अच्छी सी खीर बनाना, और देख दूध में पानी मत डालना, दूध में चावल डालकर उबालना, और बढ़िया सी खीर बनाना। मुझे पता है मेरी बहन को खीर बहुत पसंद है, और मुझे भी। तू छोड़ सब बातों को बहन, आज हम दोनों बहन भाई खीर खाएंगे, जैसे बचपन में खाते थे। माँ बनाती थी ना, दूध में चावल डाल देती थी, बिल्कुल पानी नहीं डालती थी। हाँ भैया, भाभी भी अच्छी बनाती है खीर तो। हाँ अच्छी तो बनाती है, पर माँ जैसी नहीं। अरे तू अभी खड़ी है, जा जाके खीर बना ले। हाँ हाँ बनाती हूँ, दूध में चावल डाल के। बहन तू परेशान मत हो। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आज पता चल गया। सोचा क्या था, आ गई महारानी। यहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ अभी। हाँ भैया, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, और इस उम्र में कहाँ जाती। एक बार तो मैंने सोचा क्यों परेशान करूँ आपको, कहीं मंदिर वंदिर चली जाती हूँ, वहीं रह लूंगी। अरे कैसी बात कर रही है? अरे तेरा हक है पूरा, आराम से रह। भैया बहू बेटे का घर है आपका भी, इसलिए सोच रही थी। तो क्या हो गया, बहू बेटे का घर है तो? मेरे बहू बेटे ऐसे नहीं है, और 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती है। मेरी तो बहू खूब अच्छी है, खूब आगे आगे काम करती है। आज वो घर पे है नहीं, उसके भतीजे का जन्मदिन था, वहाँ गई है। अच्छा कब आएगी भैया? आ जाएगी, या तो शाम को आ जाएगी या कल आ जाएगी।
अच्छा अच्छा, चल तू बैठ, मैं देखता हूँ खीर बन गई क्या। ठीक है भैया। और क्या खाएगी खीर के साथ बता। भैया जो बनाए वही खा लूंगी। नहीं नहीं, जो बनाए क्या, तू बता क्या खाएगी। अरे भैया परेशान मत हो, जो बनाया ना भाभी ने सुबह वही खा लूंगी। चल ठीक है, वैसे अभी तक तो खाना मैंने भी नहीं खाया, मुझे भी नहीं पता क्या बना है, देखता हूँ जाकर। ठीक है भैया। पता नहीं भाभी को कैसा लगा होगा मेरा यहाँ आना, पर मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। अरे मेरे बेटे बहू को तो शर्म ही नहीं है, पति तो पति, अब औलाद की भी बात सहन करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। हे भगवान, ये और यहाँ कर बैठ गई है। आज सोचा था बहू नहीं है, अच्छे से खीर बनाकर खाऊंगी, और मुझे क्या पता था ये टपक पड़ेगी। नाम तो इसका लिखा था खीर पर, और तो और ये यही रहेगी अब। अरे बुढ़ापे में अपने घर से लड़कर आई है, बताओ शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। इससे बुढ़ापे में भी अपना घर नहीं बसाया जाता। अरे बना रही है खीर। ये बहन का चमचा। बन गई खीर। हाँ जादू करती हूँ ना मैं तो, चुटकी बजाते ही बन जाएगी खीर। ओहो, पूछ ही तो रहा हूँ। अभी नहीं बनी, टाइम लगता है बनने में। अच्छा ठीक है, टाइम तो लगा ले पर बढ़िया सी बनाना। वो तो ठीक है, आप ये बताओ अच्छा लगता है क्या बुढ़ापे में ये लड़कर आ जाती है इधर। अरे तेरे दिमाग में कमी है क्या, तूने देखा नहीं उसे कैसे रोती रोती आई थी। अरे पति हाथ उठाए तो एक बार को समझ में आता है, बच्चे भी हाथ उठाएंगे क्या अब। इसके मायके वाले क्या मर गए, जिंदा हूँ मैं अभी, मेरी बहन यही रहेगी। हाँ आपने तो बोल दिया, और अब क्या पहली बार आई है रोते रोते। मैंने तो ऐसे ही आते देखा ही नहीं हमेशा। तो क्या करे, ससुराल ऐसा मिलाए तो। अब किसी को शौक थोड़ी ना है अपना घर छोड़कर आने का, मजबूरी में है बेचारी, दुखी है तभी तो आई है। तेरा मुंह बन गया उसके आते ही। मेरा मुंह क्यों बन गया, मैं तो कह रही हूँ आपसे। अरे बुढ़ापे में अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे लड़ लड़ के आओ। अब इसमें बुढ़ापा क्या करेगा बता, बच्चों से थोड़ी ना पिटेगी। अब किस चीज की कमी है इसके मायके में बता, मैं रखूंगा इसे, जब तो अकल लगेगी बेटे बहू को। हाँ रख लोगे। क्यों, तुझे क्या परेशानी है, तू अपना काम कर, खीर बना। मैं तो बना ही रही थी, क्यों आए थे फिर यहाँ। हाँ ठीक है बना ले, जा रहा हूँ मैं। इन्हें तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। अरे ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई हाथ उठा देगा। अपनी बहन बहन दिखती है बस, और कोई तो दिखता ही नहीं है इन्हें। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भाभी को मेरे यहाँ आना पसंद नहीं है। कल से ही मुंह बना रखा है भाभी ने, मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे बुआ जी। अरे नमस्ते बुआ जी, आप कब आई। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहे। आप कब आई बुआ जी। मैं कल ही आई बेटा। अरे क्या हुआ बुआ जी, सब ठीक तो है ना। अब क्या बताऊँ तुझे बहू। अरे बुआ जी, फूफा जी के साथ फिर से झगड़ा हुआ क्या। अब कैसे बताऊँ तुम लोगों को, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे बुआ जी आप चुप हो जाओ, और क्या हुआ पहले बताओ तो सही। बेटा पहले तो तेरे फूफा ही मारते थे, बात बात पर हाथ उठाते थे, और अब तो पंकज ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया बेटा। क्या, पंकज ने। हाँ बेटा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। अरे बुआ जी बस बहुत हो गया अब। अरे फूफा जी थे, वो हाथ उठाते थे जब हम कुछ नहीं कह पाते थे। इस पंकज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता मत करो बुआ। अरे क्या बोल रहा है। माँ हद हो गई है अब तो। अरे ऐसे भी कोई करता है क्या। अरे तू अभी तो ससुराल से आया है, जाके आराम कर ले थोड़ा, बाद में बात करेंगे इस बारे में। मैं उस पंकज को छोड़ूंगा नहीं माँ, उसने बुआ के ऊपर हाथ कैसे उठाया। ओहो देख लेना, पर अभी जाकर आराम कर ले, थक गया होगा सफर में। हाँ बेटा जाके तू आराम कर ले। बुआ आप चिंता मत करो, मैं बताऊंगा उसे उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की। अरे माँ बाप का कोई लिहाज है कि नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बाद में बात करेंगे, जा तू आराम कर ले, कल बात करेंगे। ठीक है बुआ जी, आता हूँ अभी। बुआ जी आप चिंता मत करो, ये है ना, ये समझा कर आएंगे पंकज भैया को। ओहो तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तुझसे भी बड़े बूढ़े हैं घर में अभी। जाकर चाय बना ले। हाँ बनाती हूँ। मम्मी जी को क्या हुआ भाभी, बहू अभी तो आई थी और अभी आपने उसे किचन में भेज दिया चाय बनाने के लिए। अरे आराम करने देती थोड़ी देर। ऐसा है बहन जी, मुझे पता है मुझे मेरी बहू से कैसे बात करनी है, आप बीच में मत बोला करो। आपको यहाँ रहना है ना तो आराम से रह लो, और मेरी बहू को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे उससे बात करती हूँ ना ठीक करती हूँ, वरना मेरी बहू भी आपकी बहू जैसी हो जाएगी। और वैसे भी आपको तो अपनी बहू रखनी आई नहीं, मैं जैसे रख रही हूँ ना अपनी बहू को, मुझे रखने दो। पर भाभी मैं तो ऐसे ही। क्या ऐसे ही जीजी,
अरे आप दुखी हो, ठीक हो, दुख में आई हो यहाँ तो चुपचाप रह लो ना। क्या आप बच्चों को आते उनके सामने रोने लग गई? पता है ना आपको आपके भतीजे का गुस्सा। अरे अभी चला जाता वो पंकज के पास लड़ने। आप भी ना आते शुरू हो गई बच्चों को। ये तो देख लो कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्या टाइम हो रहा है। ये कोई बात होती है भला? और आपको बताना ही नहीं चाहिए था अपने भतीजे को। जानती हो आप उसका गुस्सा, पता नहीं अब क्या कर बैठेगा। अरे जीजी हाँ रह रही हो ना तो आराम से रह लो। हमें पता है ना, मुझे पता है, आपके भाई को पता है आपका दुख। जरूरी था बच्चों को बताना। पर भाभी वो भी तो घर का सदस्य है और उसने पूछा कि बुआ आप अचानक, तो मैंने बता दिया। अब मैं क्या करती, क्या कहती? अरे बोल देती कुछ भी, मिलने आई हूँ, मिलने का मन कर रहा था, ये क्या मतलब हुआ? आते ही भर दिया उसे। और जीजी मैं तो ये कहूंगी, ससुराल जाए जैसा भी हो, गुजारा वहीं से होता है। मायके से भी भला कहीं गुजारा हुआ है शादीशुदा बेटी का आज तक? भाभी आप क्या बोल रही हो? आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी ऐसा बोल रही हो। अरे पता तो मुझे सब कुछ है, पर आप भी तो समझो बात को। अब आपकी भाभी थोड़ी ना रहती है अकेले इस घर में। अरे बेटा बहू भी रहते हैं, अब कल को मेरी बहू पर क्या असर पड़ेगा? पर भाभी मैंने तो सिर्फ अभी बेटे की बताई थी, बहू की तो कोई बात बताई नहीं। हाँ तो जीजी बताना भी मत, मैं नहीं चाहती मेरी बहू को भी पर लग जाए। अरे अभी तक तो ठीक ठाक है, कहीं आपकी बहू की सुन ली कि वो ऐसे करती है तो ये ना कहीं ऐसे करने लगे। और मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन रुककर आप चली जाओ। पर भाभी, अरे जीजी मैं भाभी लगती हूँ आपकी, कोई आप बुरी थोड़ी ना लगती हो मुझे। अरे मैं भी चाहती हूँ आप सुख शांति से अपने ससुराल में रहो। और 2-4 दिन की तो मैं इसलिए कह रही हूँ, 2-4 दिन में अकल लग जाएगी बेटे बहू को। हो गया होगा गुस्से गुस्से में वो काम। जरूरी थोड़ी ना है कि जाते ही वो ऐसे करेंगे आपके साथ जैसा पहले करते थे। हो जाती है घरों में बात, गुस्से गुस्से में मुंह से भी कुछ निकल जाता है। और ये तो घर घर की कहानी है जीजी, कोई आप ही के घर की अनोखी बात थोड़ी है। सब घरों में होती है लड़ाई, कहाँ नहीं होती बताओ? मुझ में और आपके भैया में नहीं होती? फिर क्या मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ? ऐसा कितनी बार हुआ है, मेरे ऊपर भी तुम्हारे भैया ने हाथ उठाया है। मैं तो आज तक नहीं गई अपने मायके। अब देख लो, मेरा तो समझाने का फर्ज था। भाभी लगती हूँ मैं, कल को ये ना कह दो कि भाभी ने कोई शिक्षा नहीं दी। आगे आपकी मर्जी है, और बच्चों से मत बोला करो कुछ भी। ठीक है भाभी। इस टॉर्च को क्या हो गया? लगता है सेल खत्म हो गई इसकी। अरे मंजू, हाँ भैया। तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। हाँ बता, कुछ काम था क्या? भैया आप ना भाभी से कुछ मत कहना। भाभी से कुछ मत कहना? कुछ कहा क्या सुमन ने? भैया भाभी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। अब आप ही बताओ, जब भाभी नहीं चाहती तो मैं कैसे रह लूं? तू ये बता, भाभी कौन होती है तुझे यहाँ रखने वाली ना रखने वाली? मैं हूँ, तेरा भाई रख रहा है ना तुझे। फिर तुझे क्या परेशानी है बता? पर भैया घर तो भाभी का ही है ना, अब वो मेरे साथ ऐसे करेंगी तो मैं कैसे रहूंगी? देख बहन, तू चिंता मत कर, मैं अच्छे से समझा दूंगा उसे। और वो कौन होती है तुझसे कहने वाली कि तू यहाँ ना रहे? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भाभी से कुछ मत कहना, मेरा नाम मत लेना, वरना आपको तो पता ही है। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। आप भी बताओ भैया, मैं कैसे जाऊँ उस घर में? अरे मेरा पति तो छोड़ो, मेरी तो औलाद भी अपनी नहीं है। सोच कर तो ये आई थी कि कोई बात नहीं, माँ बाप नहीं है तो भाई तो है, पड़ी रहूंगी मायके में किसी कोने में। अरे तू रो मत, मैं अपने आप समझा दूंगा उसे। और तू उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। भाभी किसकी सगी हुई है आज तक जो तेरी होगी? और ये घर ना मेरा है, मेरी चलती है इस घर में, तेरी भाभी की नहीं। अरे भैया आप ही बताओ, आप तो सुबह जाकर शाम को घर आते हो, घर में तो मैं भाभी और वो बहू बचते हैं। और भैया उस बहू को भी मेरे पास बैठने नहीं देती है भाभी, बोलती है कि तुम इसके सामने कुछ मत बोला करो। अब आप ही बताओ, अब मैं इंसान हूँ तो इंसानों से तो बात करूंगी, मैं कौन सा कूड़ा कचरा थोड़ी ना हूँ जो कहीं पड़ी रहूंगी। अब बात तो करूंगी किसी ना किसी से, ऐसे कैसे चुप पड़ी रहूं पूरे दिन? बहू से बात करने नहीं देती? बहू अपने मायके से आई थी, विशाल भी साथ था। वो मुझसे पूछने लगा, बुआ जी आप ऐसे अचानक से? मुझसे रहा नहीं गया भैया, मैंने उसे बता दिया कि मुझे पंकज ने घर से निकाला है। बस तभी भाभी वहाँ आ गई और उन्हें तो भेज दिया अंदर। मुझसे बोली इन बच्चों से कुछ मत बोला करो, और मैं नहीं चाहती मेरी बहू भी आपकी बहू जैसी हो जाए। अब आप ही बताओ भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या करूं? इस औरत को खूब समझाया मैंने, पर इसकी समझ में नहीं आता। अरे वो बहू ऐसी नहीं है, वो तो खूब भले घर की है, बेचारी बहुत अच्छी है। हाँ भैया, बहू में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, सारी कमी तेरी भाभी में ही है। उस बहू के भी पीछे पड़ी रहती है ये ऐसी। पर तू चिंता मत कर, समझा दूंगा मैं। पर भैया आप मेरा नाम मत लेना,
भाभी नहीं तो और गुस्सा हो जाएंगी। भर दिया अपने भाई को। पर भाभी। तू मुझसे बात कर, उससे क्या बात कर रही है? हाँ बोलो। तू ये बता, तुझे क्यों शर्म नहीं है? अरे वो दुख में आई है यहाँ, वरना कोई नहीं अपना घर छोड़कर राजी। आई बात समझ में? और अभी उसे आए 2 दिन हुए, अभी से तूने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे मैंने क्या कह दिया? मैं तो इनका भलाई चाहती हूँ। यही बोला था 2-4 दिन आराम से रह लो, फिर चली जाना। गुजारा ससुराल से ही होता है, मायके से नहीं होता। क्या गलत कह दिया मैंने? अच्छा, तू बताएगी कहाँ से गुजारा होगा कहाँ से नहीं? अपने ना काम से काम रखा कर। मैं हूँ अभी घर के फैसले लेने के लिए। बना दूंगा अभी घर की चौधरन तुझे। क्या बात है जीजी? और क्या देख कर जाओगी? अब क्या ये देख कर जाओगी कि आपके भाई मुझे मारे? नहीं नहीं भाभी। तू ज्यादा जवान मत चलाया कर, आगे बात समझ में। आप ये बताओ मैंने क्या गलत कहा? आप ही सोच कर देखो। अरे 4 आदमियों में बैठोगे, वो आपसे पूछेंगे आपकी बहन यहाँ क्यों है, क्या जवाब दोगे? इसमें बेइज्जती नहीं है आपकी? अरे मैं तो इनके भले के बारे में ही सोच रही हूँ। और हर घर में लड़ाई होती है, क्या हमारे घर में नहीं होती? क्या आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते? या आप मुझे सुनाते नहीं हो? बताओ। हाथ उठाता हूँ तेरी जवान पर, जब तेरी जवान कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसे काम मत किया कर जो मैं हाथ उठाऊं। हाँ, आपको कैसे पता आपकी बहन की जवान नहीं चलती होगी? मैं जानता हूँ अपनी बहन को, वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती। उसके तो बहू बेटे ही खराब है। अपनी छाई को कौन खट्टी बताता है? ये बताओ। आपकी बहन में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो सारी मुझ में है ना। देख, मैं तुझसे बहुत आराम से कह रहा हूँ, मेरी बहन को चैन से रहने दे। आई समझ में? रख लो, खूब रख लो। मैं तो कहती हूँ अपनी बहन को ही रख लो। मैं चली जाती हूँ। हाँ, तुझे जहाँ जाना है ना वहाँ जा, पर मेरी बहन अपने मुंह से खुद नहीं कहेगी ना जब तक कि भैया मैं जाऊंगी, जब तक मैं नहीं भेजूंगा उसे। साफ सीधी बात है। अब चाहे तू बुरा मान या भला मान, यहाँ रहे या मत रहे। मेरी बात सुनो। हाँ सुना। अरे आपको पता भी है आजकल क्या चल रहा है? क्या पता ये अपना हिस्सा लेने आई हो यहाँ बहू बेटी का नाम लेकर। बस इतनी सोच है ना तेरी? थोड़ी शर्म कर ले, शर्म। तू भी जाती होगी अपने भाई के पास हिस्सा मांगने। मैं क्यों जाऊंगी? मैंने तो ये सब सीखा ही नहीं है कि लड़ भिड़ कर अपने मायके पहुँच जाऊं। इनका तो रोज का काम हो गया। अगर तू चाहती है ना कि बुढ़ापे में मुझसे मार ना खाए, तो यही इस जवान को लगाम दे दे। आई बात समझ में? मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ, और तो घर में सब ठीक है, बस मैं ही गलत हूँ। तू ऐसे काम करती है, किसी के दिमाग में नहीं आई ये बात, पर तेरे दिमाग में आई, क्योंकि इस दिमाग में तो गंद भरा पड़ा है। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है, सुननी तो आपको है नहीं मेरी। तो क्यों आती है फिर यहाँ पंचायत करने? कर दिया मैंने फैसला, जब तक मेरी बहन खुद नहीं कहेगी ना मुझसे कि भैया मुझे अपनी ससुराल जाना है, जब तक नहीं भेजूंगा। अब जा, कर ले जो करना है तुझे। पछताओगे एक दिन। हाँ, पछता लूंगा। जब देखो जब बस उल्टा सीधा ही बोलती रहेगी। अरे ये भी चल गई। चलो अच्छा है, सही है। अभी तो अभी नहीं है सेल की जरूरत। बहू। हाँ माँ जी। आज सब्जी नहीं बनानी क्या तुझे? हाँ माँ जी बनानी है, क्यों नहीं बनाऊंगी। तो तू पूछने नहीं आई क्या बनाना है? वो मम्मी जी, बुआ जी ने बोला था कड़ी चावल बना लेना, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। मुझसे पूछा तूने? बुआ जी घर की मालकिन है, रोज मैं बताती हूँ ना क्या सब्जी बनेगी। हाँ मम्मी जी, बताती तो आप ही हो, पर फिर पापा जी ने भी बोला कि हाँ कड़ी चावल ही बना ले बहू, इसलिए कड़ी की तैयारी कर रही थी मम्मी जी। ज्यादा ना अपना दिमाग मत चलाया कर, मैंने तो नहीं बोला ना तुझे आज नहीं बनेगी कड़ी, कड़ी कल बनेगी। पर मम्मी जी मैंने तो तैयारी कर ली। मुझसे पूछ के की थी? नहीं, बस बोल दिया ना मैंने नहीं बनेगी कड़ी, कल बनेगी कड़ी। फ्रिज में रखी हुई मटर खराब हो रही है, आलू मटर बना ले चुप करके। हाँ ठीक है मम्मी जी, आलू मटर बना लेती हूँ। और ज्यादा ना बुआ की चमची मत बनाकर, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मुझसे पूछ कर बनाया कर क्या बनाना है। आई बड़ी कड़ी वाली। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। कड़ी चावल बनेंगे, मैं देखती हूँ इसे। ये मम्मी जी बुआ जी के साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे वो बेचारी तो पहले ही इतने दुख में है, हर टाइम रोती रहती है ये सोच सोच कर कि उनके बेटे बहू इतने खराब निकले, और एक मम्मी जी हैं उनके पीछे पड़ी रहती है। अरे बेचारी का मन था कड़ी चावल खाने का तो बनाने देती, पर नहीं, कड़ी चावल अब कल बनेंगे क्योंकि बुआ जी ने बोल दिया, तो बिल्कुल नहीं बनेंगे आज तो। हे भगवान, मम्मी जी को भी पता नहीं क्या हो गया है। खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो बनाना ही बनाना। आलू मटर बनाऊं या कड़ी बनाऊं? जी जी। हाँ भाभी, ये बताओ क्या चाहती हो? भाभी मैं तो कुछ नहीं चाहती, आप क्या बोल रही हो? कुछ नहीं चाहती हो? अरे यहाँ से कब जाओगी जब ये घर भी खराब हो जाएगा? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो? अरे मैं सब देख रही हूँ, धीरे धीरे इस घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है आपने। कब्जा करना? हाँ और नहीं तो क्या। अरे मेरी बहू रोज मुझसे पूछती थी कि मम्मी जी खाने में क्या बनेगा,
आज उसने मुझसे बिना पूछे ही कड़ी चावल की तैयारी कर ली। तो भाभी वो तो भैया ने भी बोला था। भैया तो बोलेगा ही, जो बहन बोलेगी वो भैया बोलेगा। ऐसा है, बता दे रही हूँ सीधे सीधे शब्दों में। मेरा घर खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपने घर चली जाओ। अभी तो आराम से बोल रही हूँ, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब अपना रास्ता देखो। सुमन, हाँ बोलो, यहीं पर हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? बताऊं तुझे क्यों चिल्ला रहा हूँ? बहुत समझा लिया, फिर भी इतनी जवान चलती है तेरी। बस मिल गई होगी अब तो शांति। तू नहीं चुप होगी? भाभी मैंने क्या किया है? क्यों? जो चाहती थी वो तो पूरा हो गया ना। पिटवा ले, मुझे भी मरवा दे, अब रहना इस घर में। तू मुझसे बात कर, उससे क्या बात कर रही है? क्या बात करूं आपसे? मार लो, जान से मार दो मुझे, मैं तो फिर भी चुप नहीं रहूंगी। यही बोलूंगी, ये करवा रही है जो करवा रही है। अपना घर तो बिगाड़ कर आई है, ये घर और बिगाड़ दे। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो चली क्यों नहीं जाती अपने घर? यहाँ का तमाशा देख रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा है, अब की बार मेरे ऊपर हाथ मत उठा देना, वरना अपने भाई को बुला लूंगी। हाँ बुला ले, तेरा भाई सरपंच लग रहा है। वो तो पता चल जाएगा जब आएगा। अरे भाभी भैया, मेरी वजह से आप लोग अपना घर खराब मत करो। और भाभी, आप यही चाहती हो ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे क्यों जाएगी तू? नहीं भैया, आपको मेरी कसम, मुझे अब मत रोकना। पर बहन तू। नहीं भैया, भाभी ठीक कह रही है, चाहे जिस हालत में भी रहूं, गुजारा तो मेरा ससुराल से ही होगा। मुझे जाने दो भैया, मत रोको। अरे बहन रुक। नहीं भैया, आपको मेरी कसम। अच्छा बहन, पहुँच के फोन कर देना। ठीक है भैया। चलो बला टली। मिल गई तुझे तसल्ली? अरे आप गुस्सा मत हो, मैंने ठीक किया है। क्या ठीक किया है तूने? वो अपने घर चली गई है ना, तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कहाँ चल दिए आप? क्यों, घर में ही बैठा रहूं क्या? अरे कुछ काम भी देख लिया करो। क्या करवाना है तुझे? ऊपर छत पर टंकी टूटी पड़ी है, उसे ठीक करवा दो। क्यों, अपने बेटे से करवा ले, मैं ही करवाऊं सब कुछ। बेटे को फुर्सत होती ना तो उसी से कहती। माँ। अरे पारुल बेटा, कैसे है तू? नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहे। बेटा ऐसे अचानक, दामाद जी भी आए हैं क्या? अरे सवाल ही करते रहोगे क्या? इधर आ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा दामाद जी नहीं आए? वो मम्मी, इन्हें ना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं ही आ गई। अच्छा अच्छा, और आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? तेरी माँ पर तो यही काम है, बस हर टाइम मुझसे झगड़ा करती रहती है। आप तो रहने ही दो। ओहो माँ, क्यों पापा के पीछे पड़ी रहती हो? अरे तू नहीं जानती, मेरे किसी काम को हाँ नहीं करते। अरे टंकी कब से टूटी पड़ी है छत पर, ये नहीं उसे संभलवा दे? हो जाएगा माँ। हाँ हाँ करवा दूंगा आज। और आज क्या, अभी जाता हूँ। हाँ अब तो जरूर जाओगे, घर पे बेटी आई है, खुद चल दो बाहर। देख ले बेटा, अभी तक तो जिद रही थी कि ठीक नहीं करवा रहे, अब जा रहा हूँ तो अब कह रही है अभी जा रहे हो। तेरी माँ का भी ना कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं पापा, करा दो आप, ठीक जाओ। ठीक है बेटा, अभी तो यहीं है ना तू? हाँ पापा, मैं यहीं रुकूंगी अभी हफ्ते 10 दिन, आप चिंता मत करो। जाओ आप करा लो अपना काम। ठीक है बेटा, आता हूँ अभी, तेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाऊंगा। ठीक है पापा। पारुल बेटा आ बैठ। अब तू मुझे ये बता, अब तेरे पापा तो गए, अब जो तू इस हंसी के पीछे अपना दुख छुपा रही है ना, मुझे वो बता। मैं जानती हूँ तू ये ऊपर की हंसी हंस रही है, बता मुझे, दामाद जी से झगड़ा हुआ है? माँ मुझे पता था, आप पहचान ही जाओगी। बेटा माँ हूँ तेरी, तेरे बोलने से पहले समझ जाती हूँ तू क्या बोलने वाली है। अब मुझे बता, झगड़ा हुआ है ना दामाद जी के साथ तेरा? हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, मुझे साफ साफ बता, किस बात पर झगड़ा हुआ है? अब आपको क्या बताऊँ माँ? बेटा मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी बता। हाँ माँ ठीक कह रही हो आप। माँ जो नौकरी करते थे ना वो तो छोड़ दी। अच्छा नौकरी छोड़ दी? हाँ माँ, अब एक रट लगा रखी है कि तेरे पापा ने तुझ में और तेरे भाई में फर्क किया है। फर्क किया है? क्यों? कह रहे थे तेरे भाई को तो इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी नौकरी लगाई, और तेरे लिए क्या किया? तो बेटा पढ़ाया तो तुझे भी है, पर वो तो यही चाहते हैं ना कि मैं बाहर जाकर नौकरी करूं। अब माँ आप ही बताओ, अब इतने सालों से तो मेरी पढ़ाई छूटी पड़ी है, मुझसे दो दो काम कैसे होंगे? मैं घर भी संभालूं, मैं नौकरी भी करूं, आपको तो पता ही है मैं अकेली हूँ घर में, कैसे मैनेज करूंगी माँ? अच्छा तो वो ये कहता है कि मैं बैठूंगा और तू कमा, ये क्या बात हुई? नहीं माँ, बात कुछ और है। हाँ तो क्या बात है, मुझे खुल कर बता। अरे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। माँ ये तो बोलते हैं कि तू अपने मायके में जाकर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले। क्या? हाँ माँ, अरे इसी बात का तो
तो झगड़ा है माँ। मैंने तो बोल दिया मैं क्यों अपने भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लूंगी। अरे मेरा हक मेरी ससुराल में है, मायके में थोड़ी ना है। अच्छा तो ये चल रहा है उसके दिमाग में। हाँ माँ, अब आप ही बताओ क्या करूँ मैं, पापा के सामने कैसे बोलती। अरे भाई और पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने आई हूँ। देख बेटा, अगर थोड़े बहुत पैसों की मदद करनी है तो हम कर दें, पर ये बात तो ठीक नहीं है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे वो। अरे ऐसे कैसे दे दे, उसकी तो बेटा आदत खराब है। पर शादी में हमने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया था। जब तो नौकरी भी करता था, अब वो भी छोड़कर बैठ गया। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे इनसे मना करती हूँ तो ये झगड़ा करते हैं और मेरे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। माँ क्या हाथ भी उठाता है? हाँ माँ, आपको पता है कल ही हमारा इतना झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मुझे बहुत मारा माँ। अरे कब तक सहन करूँ माँ। बेटा तू रो मत, मैं कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगी इस बात का, तू चिंता मत कर। करूंगी तेरे पापा से बात। अरे माँ क्या बात करोगी आप, क्या ये बोलोगी कि मैं प्रॉपर्टी मांगने आई हूँ? तू चिंता मत कर, मैं करूंगी अपने तरीके से बात। और सुन, तेरी भाभी को ना पता चल जाए इस बारे में। क्यों माँ? अरे तू नहीं जानती कैसी है वो, पता चल जाएगा ना तो कलेश कर देगी तेरे साथ। नहीं माँ, फोन पर तो वो बहुत अच्छे तरीके से बात करती है और हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके राजी खुशी लेती रहती है। अरे तुझे नहीं पता, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मुझे ही पता है, मैं झेल रही हूँ। जा जाके वैसे मिल ले, पर कुछ बताना मत। ठीक है माँ। क्या करूँ, मेरी बेटी तो इतने दुख में है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मेरी बेटी कब तक सहन करेगी ऐसे मार पिटाई। क्या करूँ, कैसे बात करूँ? अरे किस विचार में है, क्या हुआ? कैसे बताऊँ आपको, वही सोच रही हूँ। कैसे बताऊं मतलब, क्या हो गया ऐसा? अरे हमारी बेटी बहुत दुखी है। दुखी है? क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया क्या, वो है ना दामाद। अच्छा, क्या कहता है वो बहुत दुखी रखता है हमारी बेटी को। अरे कल जब आई थी ना, मैं तो तभी पहचान गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात है, और वही हुआ। अरे क्या बात है, बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? मुझे साफ साफ बताना, क्या कहता है वो, क्यों दुखी करता है? मैं बात करके आऊंगा उससे। अरे वो तो ठीक है, आप बात कर लोगे, पर बात कुछ और है। हाँ तो बता मुझे, क्या झगड़ा है दोनों के बीच में? प्रॉपर्टी का झगड़ा है। प्रॉपर्टी का? वो कैसा? वो चाहता है कि पारुल यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले। क्या? हाँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे मेरा क्या दिमाग खराब है इसमें? अब बेटी दुखी थोड़ी ना देखी जाएगी, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, और क्या रास्ता निकाला है तूने? अरे मैं तो ये कह रही हूँ, जो भी कुछ उसका बनता है दे दो उसे, कम से कम बेटी तो सुखी रहेगी हमारी। तेरी अकल खराब हो गई है क्या, या बुढ़ापे में सटी आ गई है? अरे बड़ी आसानी से कह दिया तूने कि दे दो जो उसका बनता है। क्या बनता है उसका? मैं मानता हूँ वो बेटी है इस घर की, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दूं मैं उसे। और क्यों दे दूं? अरे क्यों नहीं दे सकते, बेटी नहीं है वो आपकी। अरे अगर उसे कोई दुख तकलीफ है तो आप उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? अरे क्या हो गया माँ, तेरी माँ की अकल खराब हो गई है। सुन ले एक नई बात। क्या हो गया पापा? अरे दामाद अपना हिस्सा मांग रहा है यहाँ से। क्या? हाँ, और तेरी माँ की अकल खराब हो गई है, बोल रही है दे दो। ऐसे दिया जाता है क्या? पर पापा आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे नहीं चाहिए हिस्सा। पर बेटा वो तुझे ऐसे दुखी रखेगा फिर। और बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इतना दुखी कैसे देख सकती हूँ? पर माँ ये तो गलत है। अरे जिया जी ऐसे कैसे जबरदस्ती हिस्सा मांग सकते हैं? भैया आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बेटा ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी, तू बता अपनी बहन को दुखी देख लेगा तू? अरे वो इसे मारता पीटता है, तो बता प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है या बहन की जिंदगी? अच्छा, आज तो तुझे बड़ी याद आ गई ये बात। अपनी बेटी पर बात आई तो तुझे अपनी बेटी की जिंदगी ज्यादा प्यारी लगी। और जब मेरी बहन आई थी, अरे किसी दुख में ही आई थी, तब तो तूने उसे टिकने नहीं दिया यहाँ। वो भी तो इस घर की बेटी थी। अरे वो तो अपना हिस्सा लेने भी नहीं आई थी, वो तो बेचारी यहाँ कुछ दिन रहने आई थी। पता है ना तूने क्या किया था उसके साथ? या भूल गई? याद दिलाऊं? मम्मी क्या बोल रहे पापा? हाँ बता, अपनी बेटी को बता कि तूने उसकी बुआ के साथ क्या किया था। अपनी बेटी की बारी आई तो उसे हिस्सा तक देने को तैयार है, और मेरी बहन के लिए यहाँ एक कोना नहीं था इस घर में। माँ क्या कह रहे हैं पापा, क्या किया आपने बुआ के साथ? वो बेटा तेरी बुआ झगड़ा करके आई थी यहाँ रहने, तो मैंने उन्हें। ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। वो झगड़ा करके नहीं आई थी, उसके बेटे बहू ने उसे मारकर घर से निकाला था। क्या मारकर घर से निकाला था? हाँ,
अरे वो बेचारी यहाँ कुछ दिन रहने आई थी कि उसके बेटे बहू ने उसकी बेइज्जती करके उसको निकाला है, उसके ऊपर हाथ उठा के, और इससे उसका यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतने दुख में आई थी और अब तेरी बारी आई तो इसे प्रॉपर्टी देना भी बहुत छोटी बात लग रही है। वो तो बेचारी कुछ लेने भी नहीं आई थी। माँ, आपने ये क्या बुआ के साथ? अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है और वो इतना दुखी होकर यहाँ आई और आपने उन्हें यहाँ से भी भगा दिया। वो तो मैं गया था वहाँ, समझा कर आया था दोनों को। अब कुछ ठीक माहौल है वहाँ पर इसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे परेशान करने में। अरे उसकी दुख की घड़ी में इसने उसे और दुखी किया था। उसका साथ देना तो छोड़, उसके हलक से रोटी तक निकाल ली थी इसने। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे माँ, मुझसे पहले तो वो बेटी है इस घर की, आपने उनके साथ ऐसा किया? हाँ दीदी, अरे माँ जी तो मुझे बात भी नहीं करने देती थी बुआ जी से। वो बेचारी अकेली बैठी बैठी रोती रहती थी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अरे आज आप मुझे दुखी देखकर इतना दुखी हो रही हो कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा तक देने के लिए बोल दिया आपने, और बुआ जी को यहाँ पर रखा भी नहीं गया आपसे। क्यों माँ, इतना भेदभाव क्यों? अरे बुआ जी के माँ बाप नहीं है तो आप उनके साथ ये करोगी? कल को आप दोनों नहीं रहोगे, मेरे भैया भाभी मुझे इस तरह से घर से बाहर निकाले, आपको अच्छा लगेगा? बेटा, मुझसे गलती हो गई। सुनो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जीजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हो गया गलती का एहसास। हाँ, आप मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। हम गए थे वहाँ दोनों बाप बेटा और समझा कर आए थे दोनों को, और तुझे तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुझे फर्क ही क्या पड़ता, वो जिए चाहे मरे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बुलाऊंगी जीजी को, फिर माफी मांगूंगी, पर अब मेरी बेटी का तो कुछ समाधान करो। माँ, समाधान क्या करना है? मुझे अपने भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए ही नहीं। अरे मुझे तो अपने भाई भाभी का साथ चाहिए। क्यों भाभी? और माँ, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं मानती हूँ कि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, पर कोई बात नहीं माँ, मैं सहन कर लूंगी, पर मैं अपनी भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लूंगी। मुझे मेरे भाई भाभी प्यारे हैं, प्रॉपर्टी नहीं। बहन, तू चिंता मत कर, जीजाजी को तो मैं समझा दूंगा। हाँ बेटा, अरे आज उसने प्रॉपर्टी मांगी है, कल को वो किसी और चीज के लिए डिमांड करेगा, उसे समझाना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, हम समझाएंगे उसे। और अगर उसे कुछ पैसों की जरूरत है, उसे कोई काम धंधा शुरू करना है, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तू चिंता मत कर। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। चल बेटा, हम बात करते हैं उससे। ठीक है पापा, चलो। माँ देखना, पापा कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल कर आएंगे। हाँ बेटा, वो तो कोई ना कोई समाधान निकाल देंगे, पर मैंने तेरी बुआ के साथ बहुत गलत किया। मुझे इस बात का आज बहुत पछतावा हो रहा है। माँ, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अरे आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? आपने ये नहीं सोचा कि आपको एक बेटी भी है? अरे मुझे कोई दुख तकलीफ होती है तो आपको कितना बुरा लगता है, तो सोचना बुआ जी पर क्या बीती होगी जब उनके मायके में ही उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाला होगा। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती का। मैं तेरी बुआ से माफी मांगूंगी। माँ, कोई भी बहन बेटी ना अपने मायके में किसी को दुखी नहीं देख सकती। हर बहन बेटी को ना मायके से कुछ चाहिए नहीं होता, सिर्फ मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहे, वो यही चाहती है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगी माँ कि आप मुझ में और बुआ जी में कोई फर्क मत करना, बस यही आपका पछतावा है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मैं आज के बाद तुझ में और तेरी बुआ में कोई फर्क नहीं करूंगी, और अब मैं तेरी बुआ को भी बुलाऊंगी, तुम दोनों को साथ विदा करूंगी।